हेलो स्टूडेंट, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो जो भी हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और आएंगे भी आप। ठीक है स्टूडेंट, तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर होती क्या है आपकी? हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम उद्यान विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान कृषि है ना। उद्यान विज्ञान क्या है? कृषि की एक प्रमुख शाखा है। किसकी शाखा है? कृषि एग्रीकल्चर की एक प्रमुख शाखा है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यह लैटिन भाषा की दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर जो है आपका वो लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टस, जिसका अर्थ होता है, हॉर्टस का अर्थ होता है उद्यान। क्या होता है? उद्यान। और कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कृषि या उगाना। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया? उद्यान मतलब क्या हो गया आपका? हॉर्टस मतलब हो गया उद्यान और कल्चर मतलब हो गया कृषि करना। ठीक है, तो उद्यान की कृषि करना। ठीक है, उद्यान की कृषि करना, जिसका तात्पर्य किसी घिरे हुए स्थान में, जिसका तात्पर्य क्या है? किसी घिरे हुए स्थान में फल, सब्जियों एवं फूलों एवं अलंकारिक पौधों को उगाने से है। जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसमें फलों को, फूलों को, है ना, सब्जियों को और अलंकारिक, है ना, सजावटी फूल उनको लगाना या उगाना ही क्या कहलाता है? आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है स्टूडेंट। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की शाखाओं के बारे में बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखा है, ब्रांच कितनी है। तो सबसे पहले शाखाओं की बात करें, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं ना, सब्जियों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का उत्पादन करते हैं। उसके बाद है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का, है ना, फलों का उत्पादन करते हैं। उसके बाद फ्रूट टेक्नोलॉजी, फ्रूट टेक्नोलॉजी में क्या है? विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स हैं उनका क्या है? हमें प्रिजर्वेशन करना होता है। जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करना ही फ्रूट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद क्या है? नर्सरी हस्बेंड्री। इसमें क्या है? हम नर्सरी को लगाते हैं, नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको उगाते हैं, है ना, तो वो आपका नर्सरी हस्बेंड्री होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे आपकी क्या है? हॉर्टिकल्चर की शाखाएं हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम जलवायु, मौसम और मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जलवायु की बात करें तो आप सभी जानते हैं, हम चाहे सब्जियों को लगाएं, फूलों को लगाएं, फलों को लगाएं, है ना, तो उसके लिए हमें जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जलवायु के ही अनुसार हम फलों को, फूलों को, सब्जियों को लगाते हैं। ठीक है, तो जलवायु में उष्ण प्रदेशीय क्षेत्र होते हैं, उपोष्ण देशीय क्षेत्र होते हैं और शीतोष्ण क्षेत्र। इनके अनुसार हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं। उसके बाद मौसम की बात करें तो मौसम के अंतर्गत आपका तापमान आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगा, वर्षा आ जाएगी, है ना, ओला आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, है ना, ये सारे आपके मौसम के अनुसार आ जाएंगे। उसके बाद मिट्टी, मिट्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सॉइल। आप सभी जानते हैं सॉइल के बगैर हम कोई भी कल्टीवेशन खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? मिट्टी में काली मिट्टी आपकी है, लाल मिट्टी आपकी है, दोमट मिट्टी आपकी है। इसमें क्या करते हैं? हम विभिन्न प्रकार की फसलों का, फलों का, फूलों का उत्पादन करते हैं इसमें। उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट प्रोपगेशन। ठीक है, पौधों का प्रसारण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एग्जाम में कि पौधों का प्रसारण कैसे करते हैं। तो पौधों का प्रसारण, पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करने की क्रिया, पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? आपका प्रसारण कहलाता है, प्रोपगेशन कहलाता है। क्योंकि प्रसारण हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो बीज के द्वारा प्रसारण करते हैं, दूसरा वनस्पति प्रसारण करते हैं। कैसे करते हैं? वनस्पति प्रसारण। वनस्पति प्रसारण में हम कलम के द्वारा, है ना, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, दाग लगाना जिसे हम लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तरीका है जिसे बॉडिंग कहते हैं, बूटी द्वारा, इनार्ची द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, इन सभी के द्वारा वनस्पति प्रसारण होता है, जिससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पौधे उत्पन्न करने के ढांचे
कर सकते हैं। पहला है आपका ग्रीन हाउस। देखो ग्रीन हाउस में हम विभिन्न प्रकार के पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, बेमौसमी पौधों को भी लगा सकते हैं, बेमौसमी फलों को भी लगा सकते हैं एक मिनिमम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो उसके बाद ग्लास हाउस। ग्लास हाउस में भी विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया जाता है, फलों को लगाया जाता है, फूलों को लगाया जाता है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो ढांचे हैं वो तैयार किए जाते हैं घर टाइप के, घर बना के या पॉलीथीन की चादर के द्वारा या टेंट के द्वारा, है ना। उसके बाद है आपका वॉल फ्रेम। वॉल फ्रेम के द्वारा भी हम विभिन्न प्रकार के ढांचे तैयार कर सकते हैं। ढांचे तैयार करके उनमें विभिन्न प्रकार के फूलों को, फलों को, सब्जियों को, है ना, विभिन्न प्रकार की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार के और भी बेमौसमी पौधों को तैयार करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, है ना। पौधे उत्पन्न करने के ढांचे कहलाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका बीज सुसुप्तावस्था। ये बीज सुसुप्तावस्था क्या कहलाती है? बीज की सुसुप्तावस्था से तात्पर्य बीज परिपक्व होने से उसके अंकुरण होने तक का जो समय होता है वो आपका बीज सुसुप्तावस्था कहलाती है। कि बीज को हम खाद भी दे रहे, पानी भी दे रहे, है ना, उसके साथ साथ सारा टेम्परेचर दे रहे हैं, कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा, तो उसी को हम सुसुप्तावस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका बीज अंकुरण। कि बीज अंकुरण क्या है? सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो वह क्रिया, सीड जर्मिनेशन क्या है? वह क्रिया, है ना, जिसमें भ्रूण क्या है? ये भ्रूण वृद्धि करता है। भ्रूण मतलब एक पौधा है, बीज से पौधा क्या है? कट के निकलता है ना, टूट के निकलता है, बीज को तोड़ के निकलता है, उसे, है ना, उसे हम अंकुरण कहते हैं, ठीक है। बीज का अंकुरण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद है फल वृक्ष लगाने की पद्धतियां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फल वृक्षों को किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो आपकी पहली है वर्गाकार पद्धति, आयताकार पद्धति, त्रिभुजाकार पद्धति, पंचकोण या पूरक पद्धति, कंटूर पद्धति, सीढ़ीनुमा पद्धति और बहुमंजिली पद्धति, ठीक है। इन पद्धतियों के द्वारा हम क्या है? बागों को या वृक्षों को लगाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद है आपका सिंचाई। सिंचाई की विधियां कि कौन कौन से तरीकों से हम सिंचाई करते हैं। एक है सतही सिंचाई, दूसरा भूमिगत सिंचाई, छिड़काव विधि द्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। इनके अंतर्गत भी और भी सिंचाई आती हैं, जिसमें हम सिंचाई खेतों में फलों को, फूलों को, सब्जियों को जो लगाते हैं और उनमें सिंचाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंचाई के बाद पढ़ेंगे हम खाद देना एवं पोषक तत्व। देखो खाद की बात कर रहे हैं, खाद देने के तरीके हम एक सिंचाई के माध्यम से भी खाद को या जो आपका फर्टिलाइजर होते हैं उनको दे सकते हैं। तो खाद देने की विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है, खाद देने की। उसके बाद है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व की बात कर रहे हैं तो आवश्यक पोषक तत्व आपको सभी को पता है कि एक प्लांट के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है ना। तो 17 पोषक तत्व में आपके सबसे पहले जो आपके वातावरण के द्वारा जो पोषक तत्व मिलते हैं वो C, H, H2, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपको वातावरण से मिलते हैं, है ना। इनके बारे में हमें लिखना होगा। उसके बाद है प्राथमिक पोषक तत्व आपके जो हैं N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इनके पौधों में क्या कार्य है और उनके क्या कमी के लक्षण हैं, ये हमें लिखना है। उसके बाद आपका है द्वितीयक पोषक तत्व, इसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके द्वितीय पोषक तत्व कहलाएंगे। उसके बाद है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका Za, Fe, Cu, क्लोरीन, निकेल, बोरॉन, ठीक है, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो स्टूडेंट अगर आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में पूछ लिया जाए तो आप आवश्यक पोषक तत्व के बारे में बताएंगे। कैल्शियम वातावरण से जो प्राप्त होती है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। प्राथमिक पोषक तत्व है तो आप प्राथमिक पोषक तत्व में आपके क्या आ जाएंगे NPK, ठीक है। द्वितीय पोषक तत्व में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। द्वितीय पोषक तत्व को हम गौण पोषक तत्व भी कहते हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखना है। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो, ठीक है, जिसमें आपका Za, Fe, Cu, Cl, है ना, Ni, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज। ये सभी क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट से स्टूडेंट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं परागण के बारे में, ठीक है, और उसके साथ साथ और भी हॉर्टिकल्चर्स में है वो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।